नमस्ते दोस्तों। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा नीश या थीम चुनना चाहिए एक YouTube चैनल शुरू करने के लिए। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर नए कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में आता है। अगर आप भी YouTube पर अपना चैनल शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ पॉपुलर निशेस या थीम्स जो इंडिया में बहुत डिमांड में है और जहां आप अपने कंटेंट को टारगेट कर सकते हो। हर नीश में अपना अपना स्कोप होता है और अगर आप अपने यूनिक स्टाइल और पैशन से कंटेंट बनाओगे तो आप अपनी ऑडियंस से ज़रूर एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। तो अब इनमें से आप क्या चुन सकते हो ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला है टेक और गैजेट्स। टेक एक ऐसा नीश है जिसमें हर दिन नए इनोवेशंस और गैजेट्स की बात होती है। आजकल लोग अपने फ़ोन्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स के लिए रिव्यूज़ और लेटेस्ट टेक न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। टेक्निकल गुरुजी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस नीश का, जहाँ पे वो टेक न्यूज़ और गैजेट रिव्यूज़ सिंपल और रिलेटेबल तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी का शौक है तो ये नीश आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दूसरा है कुकिंग एंड फूड। कुकिंग और फूड एक ऐसा नीश है जिसमें कभी भी डिमांड कम नहीं होती। हर कोई नए रेसिपीज़ और कुकिंग टिप्स सीखना चाहता है। संजीव कपूर खजाना एक पॉपुलर चैनल है जो टेस्टी रेसिपीज़ और कुकिंग टिप्स को लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप भी फूड और कुकिंग के शौकीन हैं तो ये नीश आपको डेफिनेटली सूट करेगा। तीसरा है फिटनेस एंड हेल्थ। फिटनेस और हेल्थ अब हर किसी के लिए एक प्रायोरिटी बन गया है। आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस टिप्स के लिए यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। गुरुमान जैसे यूट्यूबर्स ने फिटनेस को एक एंटरटेनिंग और मोटिवेटिंग वे में पेश किया है। अगर आप भी हेल्थ और फिटनेस को लेकर पैशनेट है तो यह नीश आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चौथा है ब्यूटी एंड मेकअप। ब्यूटी और मेकअप का नीश बहुत ही पॉपुलर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ग्रूमिंग और स्किन केयर पर फोकस करते हैं। श्रेया जैन एक वेल नोन ब्यूटी यूट्यूबर है जो मेकअप ट्यूटोरियल्स और स्किन केयर टिप्स देती है। अगर आपको मेकअप और ब्यूटी का शौक है तो यह नीश आपके लिए आइडियल हो सकता है। पांचवा है गेमिंग। गेमिंग का नीश आजकल इंडिया में बहुत बड़ा हिट बन चुका है। अज्जू भाई जैसे यूट्यूबर्स ने गेमिंग को एंटरटेन करते हुए अपना एक बड़ा फैन बेस बनाया है। अगर आपको गेमिंग पसंद है और आप अपनी गेम प्ले को एंटरटेन करते हुए दिखाना चाहते हैं तो गेमिंग का नीश आपके लिए बेस्ट हो सकता है। छठा है व्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल। व्लॉगिंग एक ऐसा नीश है जिसमें आप अपने डेली लाइफ को अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। मुंबई का निखिल एक पॉपुलर लाइफस्टाइल व्लॉगर है जो अपने डेली व्लॉग से अपने ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपको अपनी डेली लाइफ शेयर करना और लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद है तो व्लॉगिंग का नीश आपको ज़रूर सूट करेगा। सातवां है एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। एजुकेशन का नीश आजकल बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, स्पेशली ऑनलाइन लर्निंग के ट्रेंड के साथ। अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एजुकेशनल वीडियोस से लाखों स्टूडेंट्स की मदद की है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है या आप किसी स्पेसिफिक स्किल के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं तो यह नीश आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आठवां है ट्रैवल एंड एडवेंचर। ट्रैवल एक ऐसा नीश है जिसमें लोग नए नए डेस्टिनेशंस और एडवेंचर एक्सपीरियंस देखना पसंद करते हैं। सवी एंड विट जैसे यूट्यूबर्स अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको ट्रैवल का शौक है और आप अपने ट्रैवल एडवेंचर्स को शेयर करना चाहते हो तो यह नीश आपके लिए आइडियल हो सकता है। अगला है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का नीश आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां लोग अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करने की टिप्स ढूंढते हैं। प्रांजल कामरा जैसे यूट्यूबर्स लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस, स्टॉक मार्केट टिप्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है और आप दूसरों को एजुकेट करना चाहते हो तो यह नीश आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और आखिर में है टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग। टेक रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग का नीश भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ट्रैकिंग टेक जैसे यूट्यूब चैनल्स न्यू गैजेट्स का रिव्यू करते हैं और उनको अनबॉक्स करते हैं, जो ऑडियंस को हेल्प करता है अपने नेक्स्ट परचेज डिसीजन में। अगर आपको लेटेस्ट गैजेट्स और अनबॉक्सिंग का शौक है तो यह नीश आपको बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है।
आगे देखते हैं कि हम कैसे अपने नीश को चुनें। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर पैशन। सबसे पहले अपने पैशन को समझो। आपको अपने चैनल के लिए जो थीम या नीश चूज करना है वो आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन के अराउंड होना चाहिए। आपको जो चीज़ें करना पसंद है, जो आप नेचुरली एंजॉय कर सकते हो, उन्हीं पर कंटेंट क्रिएट करना सबसे बेहतर होगा। अगर आप अपने कंटेंट को दिल से बनाओगे तो वह अपनी ऑडियंस तक भी डायरेक्टली पहुंचेगा। जैसे आपको कुछ चीज़ें करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता, वो आपकी पैशन हो सकती है। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो फूड रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। अगर आपको फिटनेस का क्रेज़ है तो फिटनेस वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो गेमिंग वीडियोस। दूसरा स्टेप है कंसिडर योर टारगेट ऑडियंस। आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझो। आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो? क्या आप बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हो या एक्सपर्ट लेवल कंटेंट बनाना चाहते हो? क्या आप यंग ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो या ओल्डर व्यूअर्स को? ये सब चीज़ें डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है। आप ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट का टोन और स्टाइल डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके टारगेट ऑडियंस में मोस्टली स्टूडेंट्स है तो आप एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हो। अगर आपके टारगेट ऑडियंस में यंग प्रोफेशनल्स है तो आप उनके लिए लाइफस्टाइल और करियर डेवलपमेंट टिप्स शेयर कर सकते हो। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएट कंपटीशन। कंपटीशन को इवैल्यूएट करो। अगर आप कोई ऐसा नीश चूज कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे टेक या ब्यूटी, तो आपको अपने कंटेंट को यूनिक और डिफरेंट बनाना पड़ेगा। आपको अपने चैनल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और अपनी ऑडियंस को ये बताना पड़ेगा कि आप क्या नया और यूनिक ऑफर कर सकते हो। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आपको वो नीश छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपने यूनिक स्टाइल, पर्सनैलिटी और अप्रोच से कंटेंट बनाएंगे तो आप अपनी ऑडियंस को ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हो। चौथा स्टेप है चेक फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जब आप नीश डिसाइड कर रहे हो तो यह सोचना भी ज़रूरी है कि क्या यह नीश या थीम आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्साइट करने वाला है। क्या आप इसके बारे में कंसिस्टेंटली कंटेंट बना सकते हो। आपको यह सोचना होगा कि अगर आपका चैनल ग्रो होता है तो आप इस नीश में कैसे कैसे नए टॉपिक्स और आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक या सीजनल थीम चूज करते हो तो आपको कंटेंट आइडियाज़ का लिमिटेड स्कोप हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नीश चुनना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली इंस्पायर करे। पांचवा स्टेप एनालाइज मोनेटाइजेशन पोटेंशियल। मोनेटाइज करने का पोटेंशियल समझना। आपको यह सोचना होगा कि आपका नीश किस तरह से मोनेटाइज हो सकता है। क्या आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो? क्या आप स्पॉन्सरशिप पा सकते हो? क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हो? अगर आपका नीश ऐसा है जहां मोनेटाइजेशन का अच्छा स्कोप है तो आप फ्यूचर में अपने एफर्ट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके नीश में प्रोडक्ट्स और सर्विस रिलेटेड अफिलिएट प्रोग्राम्स है तो आप उनको प्रमोट कर सकते हो। या फिर अगर आपके कंटेंट का वैल्यू हाई है तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्रोच किया जा सकता है। छठा स्टेप है टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करना ना भूलें। अगर आप किसी थीम को लेकर श्योर नहीं हो तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके अपने वीडियोस को डिफरेंट टॉपिक्स और स्टाइल्स के साथ ट्राई कर सकते हो और देखो कि किस टाइप का कंटेंट सबसे ज़्यादा एंगेज कर रहा है। YouTube एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसे यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। जब आपको अपने ऑडियंस का प्रेफरेंस समझ आएगा तो आप अपने चैनल को और भी रिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे अपना YouTube थीम चूज़ करने में। याद रखें, जो भी थीम आप चूज़ करें वो आपके लिए इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग होना ज़रूरी है, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी आइडियाज़ और थीम के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतर बनते रहिए। धन्यवाद।